नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बंगाल में कुछ भी होता है तो हिंसा शुरू हो जाती है। चुनाव के नतीजे आते हैं तो आग लगने लगती है, कत्ल होने लगते हैं, तरह तरह का वायलेंस सामने आता है। कितनी बार राज्य सरकार के कामकाज में हाई कोर्ट दखल दे, कितनी बार केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करे, कितनी बार जांच सीबीआई को दे, क्या क्या करे हाई कोर्ट वहाँ पे। कई बार ऐसा लगता है बंगाल एक प्रशासनिक त्रिकोण में घिर गया है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ राजभवन है और एक तरफ हाई कोर्ट है। कभी कभी ये भी लगता है कि हाई कोर्ट एकदम बागी तेवर वाला हो गया है बंगाल सरकार के खिलाफ। कभी जायज़ लगता है उसका तेवर, कभी नाजायज़ भी लगता है। खासकर तब नाजायज़ लगता है जब हाई कोर्ट का जज सरकार के खिलाफ बहुत सारे फैसले देने के तुरंत बाद इस्तीफा दे देता है जज की कुर्सी से और भाजपा में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन जाता है। तो लगता है कई बार कि क्या ये सारे आदेश जो सरकार के खिलाफ दिए गए थे वो ठीक थे। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जो हिंसा चल रही है वो खुद बंगाल के पैमानों पर थोड़ी सी अभूतपूर्व है। 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला यह जिला है और वक्फ कानून को लेकर एक गलतफहमी मुस्लिमों के बीच ये फैलाई गई कि उनकी ज़मीनों को, उनकी प्रॉपर्टी को छीनकर हिंदुओं में बांट दिया जाएगा। पढ़े लिखे कुछ कम है मुस्लिम, जल्दी आ गए होंगे झांसे में, कानून को पढ़ नहीं पाए होंगे। मदरसे की पढ़ाई कानून पढ़ने की समझ नहीं दे पाती है, धर्म की पढ़ाई रहती है। मैं केवल मुस्लिमों के मदरसों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म की पढ़ाई जहाँ पे आप कराएंगे। आप अगर हिंदुओं के संस्कृत पाठशाला में पढ़ाएंगे तो उनकी भी कानून की समझ कुछ कमज़ोर रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ऐसे विषयों की होना चाहिए, न कि धर्म की पढ़ाई पे स्कूल पूरा चले जाए। खैर, मुर्शिदाबाद में इतनी हिंसा हुई है, कुछ हिंदू मारे गए हैं वहाँ पे और बहुत सारे हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। हिंदुओं को वहाँ से दूसरे ज़िले में जाना पड़ रहा है। सरकार के काबू के बाहर है ये। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, तो वहाँ बीएसएफ और दूसरे सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। इतनी हिंसा, इतनी गलतफहमी या इतना तनाव, क्या कहें, गलतफहमी नहीं है क्या ये, इसको पूरा समझ के ये इतना तनाव खड़ा कर रहे हैं। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। मुझको एक दो मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप चाहें तो हमको इंटरव्यू कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, नए कानून के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझको इसकी पूरी समझ नहीं है, जो नया कानून बना है मैं उसको पूरा समझ नहीं पाता हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सलीम राज, उनको बड़ा बुनियादी इंटरव्यू किया था मैंने कि ये क्या होती है वक्फ प्रॉपर्टी, उसकी क्या हालत है। नए कानून को लेकर मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, क्योंकि मुझको इस धार्मिक कानून जो था, और अभी भी वो धार्मिक कानून रखा गया है, उसमें फेरबदल किए गए, उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा उसमें। तो जिस मामले की पूरी समझ नहीं रहती मैं उसके बारे में अधिक नहीं बोलता। लेकिन मुझको लग रहा है कि वक्फ कानून को हम छोड़ दें, चाहे पहले का चल रहा था या नया चल रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या हाल है? क्या उस प्रॉपर्टी का ऐसा ही बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है जैसा कि किसी मठ की ज़मीन का हो रहा है, जैसा कि किसी चर्च की ज़मीन का हो रहा है, जैसा कि किसी और धार्मिक या आध्यात्मिक संगठन का हो रहा है। मैंने देखा है अपने आसपास और बाकी देश में, जो महर्षि महेश योगी थे वो गुजर गए, लेकिन उनके संस्थान ने पूरे देश में जो प्रॉपर्टी खड़ी की थी, जो शायद लाखों करोड़ रुपए की होगी,
उस प्रॉपर्टी की कैसी बंदर बांट हो रही है, कैसे भूमाफिया उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री हो रही है, उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। ये महेश योगी की प्रॉपर्टी का ये हाल था। ऐसा ही हाल मठों की प्रॉपर्टी का है। अभी लगातार मैं अपने शहर में देखता हूँ, 1-2 बड़े मठ हैं यहाँ के पुराने, उसकी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी की ऐसी ही बंदर बांट हो रही है। बड़े बड़े नेता उसमें हाथ धो रहे हैं अपना बहती गंगा में। उसके मठाधीश जो हैं, जो उसके महंत हैं या दूसरे ट्रस्टी हैं, वो उसको बेच खा रहे हैं। मैंने किसी ट्रस्टी को आमंत्रित भी किया कि आपके खिलाफ इतने आरोप लग रहे हैं, आप आए तो थोड़ा बात करके देखें कि क्या मामला है ये। उन्होंने 10-12 बार मुझको समय दिया कि मैं इस तारीख को इतने बजे आ रहा हूँ, नहीं आए आखिर वो। मैं उसका कोई रंज पालना नहीं चाहता। लेकिन अगर धर्म की प्रॉपर्टी का ये हाल हो रहा है, चाहे वो हिंदू प्रॉपर्टी हो, चाहे मुस्लिम प्रॉपर्टी हो, चाहे ईसाई प्रॉपर्टी हो, तो सरकार अगर उसके रख रखाव के लिए कोई कानून बना रही है, तो मैं इस नीयत की बात कर रहा हूँ, कानून बनाने की नीयत। अगर ये असली नीयत यही है तो क्या गलत है इसमें? मुझको तो लगता है कि मठों के लिए भी कानून बना देना चाहिए, मंदिरों के लिए भी कानून बना देना चाहिए। जो चर्च की प्रॉपर्टी की जो बंदर बांट चलती है, कोई भी किसी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ भी कानून बनाना चाहिए। क्यों धर्म को कारोबार बनने दिया जाए? अभी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर एक मुस्लिम समाज के भीतर रंज है, गलतफहमी है, नाराज़गी है, जो कुछ भी है उनके भीतर। वो ठीक है अपनी जगह। हो सकता है कि सरकार से, मोदी सरकार से ये चूक हुई हो कि लोगों के बीच ये पूरी बात साफ न हुई हो कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। हो सकता है कुछ दूसरी पार्टियों ने गलतफहमी फैलाई हो। लेकिन मैं किसी एक धर्म पे गए बिना मैं तमाम धर्मों को लेके ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हर धर्म के दानदाताओं की दी हुई प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और राज्य सरकारों को उस पर कड़ा अमल करना चाहिए। आज हालत ये हो गई है, एक पुरानी कहावत चले आ रही थी, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ लेकिन बतला रहा हूँ। उसमें कहा जाता है चोर का माल चंडाल खाए। चंडाल उसको कहते हैं जो अंतिम संस्कार करने वाले जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं, उनको चोरों के बराबरी से गिना गया है। मैं इसके खिलाफ हूँ लेकिन एक कहावत के रूप में कह रहा हूँ इसको। तो आज ये कहावत कहाँ जाएगी धार्मिक संपत्ति पे कि दानदाताओं ने जो दिया है उसको आज ट्रस्टी खा लें, खा के मोटे हो जाएं, चोर डकैत लुटेरे बन जाएं। ये सही है क्या? चाहे किसी भी धर्म के ट्रस्टी हों। कुछ मैंने सुना है मेरे भी शहर में कि मस्जिदों के मुतवल्ली जो हैं उन्होंने जिनको वक्फ प्रॉपर्टी को किराए पे देने का हक था वो उन्होंने बेच दी है और लोगों ने खरीद ली है। मैं नहीं जानता इसमें जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अब चूंकि उसकी जांच चल रही है, होगा फैसला। ऐसा ही मेरे ही शहर में हिंदू मठों का, मंदिरों का, उनकी प्रॉपर्टी के झगड़े रोज़ चल रहे हैं। रोज़ अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ट्रस्टी जेल जा चुके हैं पहले ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर। क्या होगा आगे? अभी मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू धर्म के लिए अलग एक धार्मिक बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, शायद सनातनी बोर्ड बनाने की बात चल रही है। मैं नहीं जानता कि किसी धर्म की प्रॉपर्टी को उसकी कमेटी, उसका बोर्ड, उसका सनातनी बोर्ड या वक्फ बोर्ड, कौन उसकी ज़्यादा अच्छी रखवाली कर सकते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ऐसी सारी रखवाली जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोकने की, टोकने की, दानदाताओं की संपत्ति की ठीक से देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी सरकारों की है। कहीं केंद्र सरकार के जिम्मे कानून बनाना लिखा है, राज्य सरकार को जिम्मे उस पर अमल लिखा हुआ है। आज बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मुझको लगता है ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में वहाँ कहा, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी अगर आप भूल रहे हैं
कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा, वक्फ कानून। बीजेपी ने कहा है कि केंद्रीय कानून जो है उसको लागू करने से कोई प्रदेश मना नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून रहते हैं जिस पे अमल करना या न करना ये राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करती है। ठीक है, कानून है, पढ़े रहे, कानून है, नहीं करती अमल उसके ऊपर कुछ हद तक, अधिक दूर तक, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चलेगी कि ये नया कानून जायज़ बना है कि नहीं बना है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर, बहाना बनाकर या तर्क देकर कोई राज्य इसको लागू न करे, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर देखकर उनके प्रदेश के मुर्शिदाबाद जिले, जो कि बांग्लादेश से सरहद लगी हुई है, वहाँ इतनी भयानक हिंसा हुई है कि 500 के करीब हिंदू परिवारों को इलाका छोड़ के जाना पड़ा है। ऐसी खबरें हैं। खबरें कई तरह की गलत भी आती हैं, तो मैं केवल बतला रहा हूँ आपको कि ऐसी खबरें हैं। लोगों को बस अपने पहनने के एक जोड़ी कपड़े लेकर जाने का मौका मिला, ऐसी भी खबरें हैं। बंगाल में हर मामले में हिंसा ज़्यादा रहती है, अभी भी ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि नया वक्फ कानून जो है ये क्या मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है? मैं नहीं जानता खिलाफ है कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अदालत अभी भी आज़ाद है हमारे यहाँ काफ़ी हद तक या कुछ हद तक, देखेंगे वो लोग कि ये धार्मिक कानून धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है या नहीं है ये। लेकिन जो हिंसा चल रही है, ममता बनर्जी की सरकार उसको काबू करने में बिल्कुल ही नालायक और निकम्मी साबित हुई है। किसी सरकार को ये पहले से जानकर रखना था कि उसके संवेदनशील इलाके कौन कौन से हैं, और ये सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि हिंसा न हो। मैं तो सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी भी मानता हूँ, क्योंकि उसको सरकार से कई तरह का संरक्षण भी मिलता है। ये ठीक नहीं है इतनी हिंसा इस देश में, इसकी प्रतिक्रिया भी होती है देश के दूसरे हिस्सों में, जहाँ पर कि हिंदू आबादी अधिक है और वहाँ कुछ मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ भी इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी धर्म के लोगों को अपनी आबादी वाले इलाके में ऐसी हिंसा नहीं करना चाहिए जिसका दाम उन्हीं के धर्म के लोग दूसरे धर्म के बहुतायत वाले इलाकों में चुकाएं। ये बात मैं हिंदुस्तान और दूसरे देशों के बारे में भी कहता हूँ। ये बात मैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज़्यादती हुई तब भी मैंने कहा कि बांग्लादेश के करोड़ों मुस्लिम हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, उनको इस तनाव के दाम चुकाने पड़ सकते हैं। बंगाल में जो चल रहा है, मैं बहुत बारीक जानकारी में जानना नहीं चाहता हूँ। हाई कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, केंद्र सरकार के सुरक्षा बल वहाँ पे जाकर तैनात हो चुके हैं। ममता बनर्जी सत्ता में बने रहने का हक ऐसी हर घटना के साथ खोते चलती है। मैं नहीं जानता कि मोदी सरकार बंगाल सरकार को खारिज करके, उसको भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करेगी या नहीं। हो सकता है ये राजनीतिक और चुनावी असुविधा की बात हो, लेकिन ये ममता बनर्जी के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है, उनके राज में इतनी हिंसा हो रही है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मेरे पास कोई समाधान हो, लेकिन मैं तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, उनका विश्लेषण कर रहा हूँ, अपनी सोच कुछ टुकड़ों में आपके सामने रख रहा हूँ। आगे फैसला आप करें। हो सकता है कि आप बंगाल के मतदाता न हों, लेकिन आप देश के मतदाता तो हैं, देश के नागरिक तो हैं। हिंदू मुस्लिम तनाव अगर फैलेगा देश में तो आप भी तो उससे प्रभावित होंगे। कौन सा हिस्सा देश का प्रभावित नहीं होगा? अब ये नया वक्फ कानून ये समाज की संपत्ति को समाज के कितने काम में ला सकेगा? कल प्रधानमंत्री ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ रहता तो मुस्लिम नौजवान पंक्चर नहीं बनाते रहते, इससे बेहतर हालत रहती। क्या ये बात सच है? सच लगती है आपको? हो सकता है सच हो,
मेरा तो मानना है कि किसी भी धर्म की संपत्ति का अगर बेजा इस्तेमाल होता है तो सबसे बड़ा नुकसान उस धर्म के मानने वालों का होता है, जिनके हित में उस संपत्ति का इस्तेमाल हो सकता था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, तिरुपति का मंदिर हिंदू मंदिर है, राज्य सरकार का नियंत्रण है उसके ऊपर, बोर्ड बना है, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ऐसा कुछ बोर्ड है, उस पर बड़े बड़े आईएएस अफसर और सरकार के बनाए हुए कुछ ट्रस्टी रहते हैं, सरकार नियंत्रण करती है उसका। शायद हजारों करोड़ रुपए साल वहाँ पर आता है और उससे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल, धर्मशालाएं, कई तरह के समाज के हित के काम होते हैं उस पैसे से वहाँ पर। तो मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। हर धर्म की संपत्ति जो है, उस धर्म के जितने मुस्तंडे रहते हैं, ट्रस्टी रहते हैं, उसके पुजारी महंत रहते हैं, उसके मौलाना या क्या कहते हैं मस्जिद के मुतवल्ली रहते हैं, या पादरी या ईसाई ट्रस्ट के कोई लोग रहते हैं, मेरा तो मानना है कि हर धर्म के कब्जे से संपत्ति को हटाकर सरकार को उसको देखना चाहिए। सरकार चाहे भ्रष्ट हो, चाहे बुरी हो, जो भी हो, मेरा मानना है कि वो बाकी लोगों के मुकाबले कानून के प्रति अधिक जवाबदेह रहती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि केवल मुस्लिम संपत्ति की फिक्र होनी चाहिए? केवल वक्फ का नया कानून, एक ही धर्म को लेके बड़े सारे सुधार हो रहे हैं, अच्छा है। 3 तलाक उसमें बंद हो गया है और कुछ हो रहा है, कहीं पे बुर्का हिजाब बंद हो रहा है, अच्छा है। कहीं पे वक्फ जो है उसको अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश हो रही है, अच्छा है। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि सारे के सारे सुधार मुस्लिम धर्म के लिए, इस्लाम के लिए क्यों हो रहे हैं? बाकी धर्मों में भी थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश है या नहीं है? बाकी धर्म के लोग जो हिंसा करते घूम रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा रोक लगा दी जाए। मठों की संपत्ति को भी सरकार खुद टेक ओवर कर ले, नियंत्रण अपने हाथ में रख ले। मैं नहीं जानता कि वक्फ बोर्ड की भी क्या ज़रूरत थी, क्यों सरकार ने खुद नहीं ले लिया। मेरे हिसाब से तो हर धर्म की संपत्ति सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेनी। धर्म को कहना चाहिए कि आप अपना कीर्तन, भजन, अजान, जो प्रेयर करना है चर्च में, ये सब करो, आपका काम धर्म है, कर्म सरकार के भरोसे छोड़ दो, ऐसा मेरा मानना है। कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म के ट्रस्टी, महंत, पुजारी, पादरी, मौलवी, मुतवल्ली के हवाले उसकी संपत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। उसको जनता के हित में इस्तेमाल करने के लिए सरकार के पास रहने देना चाहिए। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों से इस पर चर्चा करके देखिएगा। रोज खबरें आ रही है इतनी बड़ी बड़ी अलग अलग धर्मों की, कि उसकी संपत्ति जो है उसको कैसा बेच के खा रहे हैं लोग, कैसे लूट रहे हैं, आ रहा है रोज। आपको अगर मेरी बात जायज़ लगती है, सोचने लायक लगती है, मैं कोई अदालती फैसला नहीं दे रहा हूँ, अपनी सोच सामने रख रहा हूँ जो गलत भी हो सकती है। आपको लगता है कि मैं तर्क संगत बात कर रहा हूँ, कुछ सोचने का सामान दे रहा हूँ आपको, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये बातें कैसी लगती हैं। हिंसा का विरोध कीजिएगा, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस धर्म के लोग भी कर रहे हों। कहीं एक जगह की हिंसा का दूसरी जगह जवाब मत दीजिएगा। गांधी ने और लोगों ने ये बात कही थी कि आँख के जवाब में आँख फोड़ी जाएगी तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तालिबान होने से बचना है, तो यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को हिंसा छोड़नी पड़ेगी, और कम से कम जवाबी हिंसा तो बिल्कुल मत कीजिए। देश में सरकारें अभी हैं, अदालत के प्रति जवाबदेह सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की हैं, उनको काबू करने दीजिए। वो अगर सही काम नहीं करेंगी तो अदालतें अभी भी खुली हुई हैं उनके खिलाफ, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से मत दीजिए। अपने इलाके में
हिंसा के बीज अगर आप बोएंगे तो एक बात जान लीजिएगा कि आपकी अगली पीढ़ियां उसको काटेंगी। अगली पीढ़ी को अमन चैन की विरासत दे के जाइए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। मैं राह में रास्ता चलते साइकिल रोक रोक कर लोगों को सुझाता हूँ कि ये काम मत करो। अभी सोच रहा हूँ मैं कुछ पर्चे छपवा के अपने बैग में रख लूँ और निकाल के दे दूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलते बोलते रास्ते में समय भी लगता है, गला भी खराब होता है। अपने आसपास अगर कोई तंबाकू खाते पीते हैं तो उनको रोकिए टोकिए, अगर वो आपके लिए मायने रखते हैं तो, क्योंकि नहीं रोकेंगे टोकेंगे तो ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं रह पाएंगे वो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कड़वी लग रही है ना? वही लगवाना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे।